हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ अपन अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है आपका? G20। आपका इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। उसके अंदर इस बार 10th बोर्ड के लिए आपका एक एडिशनल टॉपिक है। अब इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टॉपिक जुड़ा हुआ है, आपका करिकुलम के अंदर एडिशनल टॉपिक आया है, तो हो सकता है इस पर सवाल आपका पेपर में आ जाए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट जब चांसेस हैं कि आ सकता है तो हम क्यों ना इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारी नॉलेज भी एनरिच हो जाएगी और अगर पेपर में आता है तो हम इसको आराम से सॉल्व भी करके आ पाएंगे, इसके बारे में बता करके आ पाएंगे। ग्रुप ऑफ 20 G20 नेशंस आर रीडिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9, 10th, 11th एंड 12th। ये आपका एक पीडीएफ अवेलेबल है, आपका उसी पीडीएफ को ही मैंने लिया है ताकि हम एक बार देख सकें क्या क्या कंटेंट इन लोगों ने दिया है G20 के बारे में। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पीडीएफ आई है G20 के बारे में, जिसमें आपके अलग अलग यहाँ पर जो है नेशंस के बारे में बताया गया है। अब हमें ये भी पता है कि इस बार आपका G20 जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के अंदर हुई थी, तो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। शुरुआत करते हैं। ग्रुप ऑफ 20। You are aware and must have learnt in your social science classes how international forum like UNO came into being to bring together and work with nations of the world for peace, development and strengthening relationship and cooperation। बिल्कुल सही बात है। आज हमने हमारी अलग अलग क्लासेस में देखा किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर के कुछ डिसीजंस ले सकें। जो भी मुद्दे चल रहे हैं अलग अलग दुनिया के अंदर देशों के, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सब चीज़ों पर बैठ करके जब तक कंट्रीज आपस में बात नहीं करेंगी, कुछ डिसीजंस नहीं रहेंगी, तब तक क्या नहीं हो पाएगा, कुछ एक प्रॉपर हम कह सकते हैं फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा मुद्दों के ऊपर। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो इसके अंदर केवल कोई एक देश थोड़ी जिम्मेदार है, उसके अंदर तो अलग अलग कंट्रीज क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं, भले वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, तो बैठ करके बात करनी पड़ेगी। तो इस तरह के फोरम अलग अलग टाइम पर बनाए जाते हैं जहाँ पे कंट्रीज आपस में जुड़ती हैं और फिर जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर बैठ करके बातचीत की जाती है, डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड कॉपरेशन अमंग द नेशंस एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर एट द ग्लोबल लेवल, दे आर इंटरनेशनल एंड सम ऑफ देम आर एट द रीजनल लेवल। हम अपने कंट्री के अंदर भी बना सकते हैं और आपका हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। Why do countries come together to form an organization? Do they have a common cause or interest? Yes. If you have guessed it, you are absolutely right. They come together for a common cause and mutual benefit. अब मैंने जब बात करी यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, आपका जो फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा एमिशन हो रहा है, गैसेस जो अलग अलग हम यूज़ हो रही हैं, इन सब के बारे में जब हम कोई एक अप्रोप्रिएट मेजर्स लेंगे तो फ़ायदा अलग अलग कंट्रीज को होने ही वाला है, दुनिया के अंदर फ़ायदा इसका दिखने ही वाला है। कॉमन कॉज एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यू मस्ट हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट, सार्क, यूरोपियन यूनियन एंड सो ऑन। So do you know about G20, how it came into being? Let us explore and learn about G20. G20 is a forum for international economic cooperation। ये एक लाइन ऐसी है जो हमारे काम की है इस समय। एक फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग मैटर्स पे किस तरीके से कॉरपोरेशन इंटरनेशनल लेवल पे इसके ग्रुप के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको मिल सकता है। इंडिया हैज़ अज्यूम्ड इट्स प्रेसिडेंसी ऑन 1 दिसंबर 2022 एंड विल होल्ड टिल 30 नवंबर 2023। तो भैया हर साल अलग अलग जो आपकी कंट्रीज हैं उनके पास से चार्ज आता है कि इस साल जो मीटिंग होने वाली है अपनी, वो आपकी कंट्री में रखी जाएगी। उसके लिए अलग अलग आपके बहुत सारे हम कह सकते हैं कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो भी मेंबर्स आते हैं उनका कंट्री के बारे में भी बताया जाता है, प्लस डिस्कशन भी होता है, प्लस अब अगर अपन वैसे देखें तो टूरिज्म को भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अभी जब G20 हमारे इंडिया के अंदर हमने कराया अलग अलग जगहों पे, तो वहाँ पर और हम कह सकते हैं जब लोग बाग आए तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला और
बाकी ओवरऑल इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। डेवलपमेंट भी हुआ उस जगह का, जब आप किसी जगह पर किसी स्टेट के अंदर किसी सिटी में, अगर जैसे उदयपुर की बात कर लें राजस्थान में, अगर जब वहाँ पर होस्ट करवाया गया तो ओवरऑल भी वहाँ पर कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। It is a proud moment for all in India as citizens and for the countries in Asia and Africa and also for all other countries, for India has taken over the G20 presidency at a crucial period of time in history। अभी वैसे भी हमारा क्या चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। क्या होता है अमृत काल? आने वाले 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, आने वाले जो 25 साल है उसके अंदर हम कैसे और बेटर वे में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को आगे लेकर के जाएं। It is also apt that India heads the G20 as India is the fountainhead of democracy, as the first republic of the world originated in the ancient India. India is embedded with the spirit of democracy since more than 3000 years and has been always at the forefront of cooperation. G20 forum gives India the unique opportunity to communicate its democratic ethos to the world। अब G20 कब फाउंड हुआ था? 1999 में, after the Asian financial crisis, as a forum for the finance ministers and central bank governors to discuss कौन से मुद्दे डिस्कस करने थे? ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। As you are aware that the central bank in India, also known as RBI, is a premium forum for international economic cooperation. G20 plays vital role in shaping and strengthening global architecture, governance on all मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। तो भैया हमारे यहाँ पर कौन है सेंट्रल बैंक? हमारा आरबीआई। G20 role as international forum was recognized through its initiative for economic and mutual cooperation of member country, and the group of 20 was strengthened and upgraded to the level of head of state and during the global financial crisis of 2007। इसके बाद और इसको बूस्टअप मिला 2007 के क्राइसिस के बाद, और आपका जो मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने सोचना चालू किया कि आगे इस तरह का क्राइसिस ना आए, और आ भी जाता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। हम पढ़ते हैं ना हमारे सोशल साइंस के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, हम पढ़ते हैं जब आपका कंट्री के अंदर फेमाइन आ गया तो उसको निपटने के लिए किस तरीके से हम तैयार रहें पहले से। आगे देखते हैं। नाउ हु आर द G20 मेंबर्स? बिल्कुल सही बात है, हमें पता तो हो कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। G20 comprises of 90 countries and 19, not 90, 19 countries and an organization of country known as यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं इसलिए इसका हमने अलग से यूरोपियन यूनियन बोल दिया। इसके अलावा 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर आपकी ये जो 20 देश हैं क्या हमको उसको याद रखना है? हम जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हमें कुछ कंट्रीज इसकी याद रह सकती हैं, बट जहाँ तक मेरा मानना है आई डोंट थिंक कि ये आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा बताओ G20 में कौन से 20 देश हैं, कौन से 5 देश। हाँ, हमारे को 2-5 देश याद है चलेगा, क्योंकि वैसे ही हम अब जो पेपर करवाए जा रहे हैं सीबीएसई के द्वारा उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सीबीक्यू वाले आ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैं IQ लेवल चेक करना रादर देन कि कितना ज़्यादा किसी चीज़ को रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। द कंट्रीज आर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दिस मेंबर्स रिप्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP। देखिए आप, ओवर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो कितना इंपॉर्टेंट है, इन 20 देशों में आपका 85% कंट्रीब्यूशन है GDP का, 75% ग्लोबल ट्रेड इन 20 देशों से हो रहा है और 2/3 पॉपुलेशन इन देशों में रहती है। That is why G20 is an important organization from the current economic, political and socio-cultural context as every country endeavors to enable themselves for economic development। आगे बात करते हैं अपन G20 लोगों का। It has been designed to convey the essence and indigenous wisdom of India। ये आपका G20 का लोगो है, एक बार देख लेते हैं हम, नीचे लिखा हुआ है
वासुदेव कुटुंबकम, हम सबको वेलकम करते हैं। और नीचे देखिए क्या लिख रहा है आपका, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लोगो, उसके नीचे आपका क्या स्लोगन दे रखा है, प्लस वासुदेव कुटुंबकम का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नाउ G20 में कौन कौन से एजेंडा हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं अपना। सबसे पहले आता है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो यहाँ पर हम COP28 की भी बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसमें भी अभी दुबई में आपका यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज की मीटिंग हुई है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो COP28 आपका होमवर्क है, पता करना है क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट को लेकर के एक और एक ऐसा एक आपका फोरम है जो लगातार इस पे क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम कई बार पढ़ करके आ चुके हैं कि हमें हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से जुडिशियसली यूज करना है कि हम इनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकें। हेल्थ, हेल्थ की जब हम बात करें तो दुनिया के अंदर आपके अलग अलग देशों पे डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर और इस तरीके की बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ रही हैं। उनको रोकने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, आपका एग्रीकल्चर के अंदर हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैसे कम पानी में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आ सकते हैं, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज जब हमने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बाकी कंट्रीज आगे आई कि हम लोग दे सकते हैं अनाज, आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी बातचीत हो। एनर्जी, एनर्जी की मैंने बात करी, आपका पढ़ क्या चुके हैं आप, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दुनिया के अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम कैसे आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें रादर देन यूजिंग मोर एंड मोर फॉसिल फ्यूल्स। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को ओवरऑल हम कैसे आगे सही दिशा में हम अपने कदम उठाएं। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, आपका अलग अलग तरीके के जो पोल्यूशन है, इन सबको मिनिमाइज किया जाए। आज हम देख रहे हैं समुद्रों के अंदर कितना सारा वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, नदियों से समुद्रों में जा रहा है। तो बहुत हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे इस पे बातचीत होती है कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है। एक आता है आपका एंटी करप्शन, करप्शन हो रहा है आपका। हमने देखा इंडिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी की गई। ठीक है, तो करप्शन को रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं इस समय। और फिर आता है आपका ट्रेड, यही तो अपन पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में कि आप क्या है, वर्ल्ड क्या बन चुका है, एक अम्ब्रेला बन चुका है जिसमें अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही हैं, आपस में व्यापार कर रही हैं। हाउ डज द G20 प्रेसिडेंसी शेयर द G20 एजेंडा। आप यहाँ पर आपके दो टास्क हैं, आपका एक तो फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स लीड द फाइनेंस ट्रैक, ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। एंड शेरपास लीड द शेरपा ट्रैक आफ्टर द फाइनेंस ट्रैक। अ शेरपा, ये आ सकता है भैया, हु इज द शेरपा। शेरपा इज अ representative or a head of state or head of government who prepares an international summit. The name is derived from the Sherpa people, a Nepalese ethnic community who serve as a guide in the Himalaya. Sherpa, that is why the name is here. Within the two tracks, there are thematically oriented working groups represented from the relevant ministers of the members as well as from the guest countries and invited international organizations. हमें तो जो हमारे काम का इसमें दो ट्रैक है, एक तो फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है, दूसरा हमारा शेरपा कौन होते हैं। These working groups meet regularly throughout the term of each presidency. The Sherpa oversee negotiations over the course of the year, discussing agenda items for the summit and coordinating the substantive work of the G20. ठीक है, तो शेरपाज हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है अपने अपने कंट्रीज के जो आपस में मिलकर चीजों को आगे कोऑर्डिनेट, कंट्रोल, रेगुलेट करते हैं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपका। वन ऑफ द थीम्स इन द G20 एजेंडा इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ, ये आपका मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हम देखते हैं ना नमामि गंगे हमारा चल रहा है, गंगा एक्शन प्लान चल रहा है, किस तरीके से रिवर्स को हमें जो उसके अंदर पोल्यूशन है उसको कम करना है। अभी तो हमारा हम बात करें तो रिवर लिंक करने का भी काम चल रहा है इंडिया के अंदर, केन बेतवा रिवर। आगे देखते हैं। विद द एम ऑफ लिविंग इन हार्मोनी
with the Nature for Sustainable Living. The idea was enunciated by our PM Shri Narendra Modi at Glasgow in the COP26 in 2021. तो मैंने ये आपका COP28 जो बोला 2021 में क्या हुआ था, COP26, तो एक और यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। आपका होमवर्क है COP29 कहाँ पर होने वाला है ये आपको पता करना है। COP28 इस बार कहाँ पर हुआ है आपका, दुबई। चलो आगे। What are G20 initiatives and activities? G20 bring together the world major developed and developing economies. जो डेवलप्ड हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं साथ में बैठ करके बात करें, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की, तो आपके जो भी अलग अलग एमिशंस हो रहे हैं गैसेस के, उसके अंदर कोई एक कंट्री जिम्मेदार नहीं है, सब मिलकर के जिम्मेदार है। और जिन लोगों ने पहले ज़्यादा एमिशंस करे, जैसे कि आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उनको भी उस स्तर पे काम करना पड़ेगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मिल करके कई जगहों पर आपको फंड्स भी देने पड़ेंगे ताकि हम एक बेटर पर्सपेक्टिव में काम कर सकें। मेकिंग इट अ प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस अ बिट मोर। दिस इज अ फोरम विच बाइंड्स द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम वन अनदर। आज इंडिया में अपन देखते हैं ना 75% 75% हम क्रूड ऑयल क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। तो एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन रहेगा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगी, और करती भी हैं तो फिर हम उसको बातचीत करके रेगुलेट करवा सकते हैं। इन अ वे दिस फोरम अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी अमंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। Government of India has initiated many activities across the country during its presidency. A key element will be taking the G20 closer to public and making it truly a people G20. To realize this, citizen management and large-scale public participation through various Jan Bhagidari activities are planned throughout the year. India will host over 200 meetings in 50 cities across 32 different work streams, and would have the opportunity to offer G20 delegates and guests a glimpse of India's rich cultural heritage and provide them with a unique Indian experience. तो भैया आपकी 200 से ज़्यादा मीटिंग होने वाली है आपका, ठीक है, 50 से ज़्यादा अलग अलग सिटीज़ के अंदर। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज हेल्ड इन कोहिमा ड्यूरिंग December 2022 when India took over the presidency. अब ये आपका एक सवाल बन गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है? हिंट दे देते हैं आपको हम, नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, बट नॉर्थ ईस्ट में कहाँ होता है, किस राज्य में होता है बताना है। 100 monuments including some UNESCO World Heritage sites were illuminated and citizens were invited to join a selfie campaign on MyGov around this illuminated monument. Some countries and international organizations are invited as guests to the G20 summits. आपका गेस्ट कंट्रीज में आपका बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशियस है, नीदरलैंड है आपका, देन यूएई है, स्पेन है, सिंगापुर है। आपका कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है? आपका यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, देन आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, FSB, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, एंड ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब कुछ सवाल ऐसे इन्होंने एंड में दे रखे हैं जिसके ऊपर हम इतना पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। जैसा पहला सवाल है, हाउ डू यू थिंक इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम G20 प्रेसिडेंसी। दूसरा सवाल है, व्हाट कैन इंडिया ऑफर टू द G20 कंट्रीज एज इट्स प्रेसिडेंट, ठीक है। देन आप एज एन स्टूडेंट यू हैव टू राइट अ लेटर टू द PM सजेस्टिंग हिम एन इम्पॉर्टेंट आइडिया for school students in G20 agenda, and what would you suggest for a greener and cleaner environment to G20 countries। तो ये एक एडिशनल टॉपिक था जिसको आज हमने डिस्कस किया। पेपर में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अगर आ गया तो हम कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करके आएंगे। आई होप जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, आपके क्लासमेट्स को बताएं कि ये टॉपिक जो हमने आज पढ़ा वो एडिशनल टॉपिक है, इसको भी हमें पढ़ करके जाना है। थैंक यू।